हेलो डॉक्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं वो डीसीआई का एक नया जो सर्कुलर आया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटर स्टेट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके बारे में बात करेंगे। ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी लगातार दो अलग अलग स्टेट की अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। सबको पता है बिहार की भी आई हुई है और मध्य प्रदेश की आई हुई है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक मिश्रा है। यूपीपीएससी 2019 में मेरा रैंक 146 था। एमपीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जाम 2022 में मेरा रैंक 17 था। पहले हम उस नोटिफिकेशन को देखते हैं जो डीसीआई ने जारी किया हुआ है। देखिए, मैं डेंटल काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे गया है। 28 मार्च की बात की हुई है। मैंने उस सर्कुलर पर क्लिक किया तो ये दिखाई दे रहा है। इसमें डीसीआई ने 20 मार्च को ये सर्कुलर जारी किया था। मतलब बहुत लेट हो गया है, देर से पता चला। मुझे तो देर से पता चला, हो सकता है आप लोग को पहले से पता चला हो। इसमें उन्होंने सभी हेल्थ सेक्रेटरीज जितनी भी हैं स्टेट को और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन दोनों को उन्होंने लिख के भेजा हुआ है ईमेल के माध्यम से कि देखिए, जितने भी रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहे हैं, आपको पता है कि अभी बहुत से दूसरे स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन एनओसी ले रहे हैं। एनओसी लेके बिहार में रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने एमपी में ले लिया था, बिहार वालों ने। और जैसे उन्होंने एमपी में रजिस्ट्रेशन लिया, उनको पता चला कि नया बिहार की वैकेंसी आ गई है और जितने भी डॉक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप लोग जो इस तकलीफ से गुजर रहा है वही जानता होगा कि उसको कितना टेंशन हो गया है। खर्चा भी बहुत हो गया है, दौड़ भाग भी हो गई है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कहा, लिखा है इसमें, देखिए। रिगार्डिंग जो रिसेंटली जो हो रहा है, फॉर अप्लाइंग फॉर परमानेंट वैकेंसी इन डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव डेंटल काउंसिल। ठीक है। अब वो क्या रहा है, उन्होंने आगे बोला कि इट इज प्रोहिबिटिंग देम टू अप्लाई फॉर वैकेंसी इन मल्टीपल स्टेट्स। जिसने व्यक्ति ने अगर एमपी में रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो बिहार में नहीं कर पा रहा है, बिहार वाले ने करा लिया है तो एमपी में अप्लाई नहीं कर पा रहा है। ये उनका कहने का मतलब था। अब प्रॉब्लम समझिए, मेरे वीडियो इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक सर्कुलर को अटैच किया है जो कि 2019 का है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने ये चीज़ बोली है उनको, सभी के सभी हेल्थ सेक्रेटरीज और डायरेक्टर डीएमई को रिक्वेस्ट किया है। ये डायरेक्टिव्स नहीं है कि उनको फॉलो करने हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप इस एंक्लोजर को देखते हुए वो लाइन को आप पढ़िएगा। सरकारी दस्तावेज की लाइन जो होती है, जो भाषा यूज़ की जाती है, उसका सबसे ज़्यादा मतलब होता है। ठीक है। पहली चीज़ देखिए उन्होंने क्या लिखा, योर काइंड अटेंशन रिक्वेस्टेड। मैंने जैसा आपको बताया, रिक्वेस्टेड टूवर्ड्स दिस सर्कुलर। वहाँ पे फिर उन्होंने शब्द यूज किया, रिक्वेस्टेड टू फॉलो ऑल द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द प्रोविजंस अंडर द सेक्शन 46(5). However, your organization may finally get your the applicant registration transferred। यानी कि वही कह रहे हैं कि आप अभी तो इनके पास जो रजिस्ट्रेशन है उसको फॉलो कर लीजिए, लेकिन जब वो सिलेक्ट हो जाए तब आप उनको अप्लाई करने के लिए बोलिए। ये डीसीआई रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे यूपीपीएससी में जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो जानते हैं, मैंने भी दिया था, कि आप जहाँ रजिस्टर्ड थे आपने वही रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के एग्जाम क्लियर कर लिया था और आपको एक सर्टेन टाइम दिया गया था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करा के यूपी डेंटल काउंसिल में रजिस्टर हो सकते हैं, जो कि एक्चुअल तरीका है जो फॉलो होना चाहिए। कई जगह फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट का मामला है। आप एक स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, स्टेट पीएससीज जो हैं वो खुद डिसाइड नहीं करते, उनको डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से। ठीक है। आखिरी में क्या लिखा हुआ है कि योर टाइमली एक्शन इज रिक्वायर्ड। टाइमली एक्शन का मतलब है अगर आप समय पर डिसीजन को ले लेंगे तो बहुत से लोग परेशान होना बंद हो जाएंगे। अब इस चीज़ में जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस लेटर को अटैच करते हुए बोल सकते हैं कि हाँ, आप जहाँ पे भी रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करते हुए हमारे एग्जाम में अपियर करिए। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए। ये बिहार रजिस्ट्रेशन का मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन करके रखा है जिसकी तारीख ऑलमोस्ट खत्म होने आ गई है। उन्होंने क्या किया है, महत्वपूर्ण निर्देश में जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं जानते हैं कि यहाँ पे जिन लोग ने भी बिहार और उड़ीसा मेडिकल एक्ट के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है उनको अपना प्रमाण पत्र अटैच करना है ऑनलाइन। अब वो रजिस्टर्ड होगा तो ही तो अटैच करेगा, और जो रजिस्टर होना चाह रहा है वो जानता है कितनी प्रॉब्लम जा रही है, उससे डोमिसाइल मांगा जा रहा है, उससे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। कोई दूसरे स्टेट का बंदे के पास कैसे ये सब चीज़ें होंगी? मतलब आप डायरेक्टली वायलेट कर रहे हैं डीसीआई की गाइडलाइंस को, क्योंकि आपकी स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट है, आप उस पर अपना अधिकार शो कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं उस, क्योंकि लॉ नहीं है, ये डायरेक्टिव है, दोनों में फ़र्क होता है। इसी प्रकार से देखिए एमपी गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम जा रही है। एमपी गवर्नमेंट का ही मैंने एडवर्टीजमेंट खोला हुआ है जहाँ पे 385 पोस्ट आई है। अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, ठीक, तो फिर से उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेंटल सर्जन की पोस्ट रखी है। यही लिखा हुआ है इसमें उन्होंने कि भाई आपको डेंटल के लिए ये लिखा है, आ गया, मध्य प्रदेश राज्य दंत चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीकरण अनिवार्य है।
तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसके बाद आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो पा रहे हो, बल्कि होना चाहिए उल्टा। अब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। ये उस वीडियो के बारे में है जो मैं आपको बता रहा था, जो आप लोग को दिखाई दे रहा था। और ये कन्फ्यूजन मैंने जो आप लोग को बताया कि भाई एमपीपीएससी वाले वो क्या करें जो एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और सडनली बिहार का आ गया है। कोई कोई लोग तो चाह रहे हैं कि एक साथ दोनों मौका मिल जाए, क्योंकि बिहार का सिलेबस ऐसा है जो कि बहुत ही यूनिवर्सली निकाला गया है। मैं इस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा बाद में, लेकिन आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन ये है, अगर आपको जुडिशरी सिस्टम पे पूरा भरोसा है तो आप ये कर सकते हैं कि भाई आपके पास जिस भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है आप अप्लाई करके इस एग्ज़ाम को दे दीजिए। ठीक। एग्ज़ाम देने के बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं या आप इंटरव्यू में जाते हैं, उस वक्त आपको इस ऑर्डर को यूज़ करना पड़ेगा अपने लिए, पर्सनली एक ऑर्डर निकलवाने के लिए उस सरकार के लिए। जैसे मान लीजिए आपने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया जहाँ के भी आप हैं। ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही हो सकता है, लेकिन रास्ता यही है। जैसे आप बिहार पीएससी का दे रहे हैं, आपके पास यूपी पीएससी का रजिस्ट्रेशन है, आपने अप्लाई कर दिया, आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपका ये डॉक्यूमेंट गलत पाया गया कि आप यूपी के रजिस्टर्ड क्यों हैं, या आपने उस वक्त क्यों नहीं कराया था। तब ये रामबाण की तरह ये डायरेक्टिव काम कर सकता है कि सर ये देखिए डीसीआई का ये ऑर्डर आया हुआ है, आपके वैकेंसी के वक्त आ गया था कि हम लोग अप्लाई, किसी भी स्टेट के लोग किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब मैं अपना रजिस्ट्रेशन चेंज कराने तैयार हूँ। ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो रिजेक्ट करेंगे आप तुरंत जुडिशरी में चले जाओगे। अगर सरकारी नौकरी चाहिए है तो देखिए उसके 3 फेज़ होते हैं। पहला होता है रिटन एग्ज़ाम, दूसरा होता है इंटरव्यू, तीसरा होता है हाई कोर्ट। सभी एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि ये सिस्टम देखा गया है। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वही सरकारी नौकरी के लिए जहाँ तक इतनी दौड़-भाग कर ली है, तो थोड़ी दौड़-भाग आपको और करनी पड़ सकती है। ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि ये नोटिफ़िकेशन निकला हुआ है, चलिए हम आपको इसमें परमिट कर देते हैं। लेकिन परमिट वो तभी करेंगे जब आप सिलेक्ट हो गए होंगे। तो मेरा ये एडवाइस है कि अगर आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको मिल जा रहा है ईज़िली तो ठीक है, नहीं मिल पा रहा है तो मैं, मेरे पास अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता मैं वो पुट कर देता, अपना उस पे जो भी रजिस्ट्रेशन है वही मैं ऑनलाइन अपलोड कर देता, इस पीडीएफ को अटैच करते हुए। मतलब मैं पहले अपना रजिस्ट्रेशन लगाता, उसके नीचे ये पीडीएफ भी लगाता और ऊपर एक कवरिंग लिख देता। एक कवरिंग लेटर मैं बनाता, उन उसका पीडीएफ तैयार करके मैं उसको अपलोड करता पीडीएफ के फॉर्म में कि मैं यहाँ का रजिस्टर्ड हूँ, डीसीआई का ये ये सर्कुलर आया हुआ है कि आई कैन गेट रजिस्टर्ड आफ्टर द सिलेक्शन फॉर दैट एग्जाम। और इस तरह से लगा दो। बात बन गई तो बन गई, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फीस डूबेगी। पर यदि आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो ये एक सुझाव है, मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्यूशन है, पर एक सुझाव है। अगर आप इस तरह वर्क करते हैं तो शायद रास्ता निकल सकता है। इसी वीडियो को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, अपनी तैयारी आप जारी रखिए। और जो भी डीसीआई का सर्कुलर था उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, हम इस पे फिर से डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।